जोशीमठ में भूधनसाव मामले में अब तक वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अध्ययन की रिपोर्ट्स को उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल हाई कोर्ट के आदेशों के बाद सार्वजनिक कर दिया है, जिसमें अलग अलग संस्थानों के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में भूधनसाव के पीछे कई कारण बताए गए हैं। करीब 718 पन्नों की रिपोर्ट्स को आपदा प्रबंधन की ओर से वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। हालांकि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने में की गई देरी पर सवाल खड़े किए हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने भी अपनी 139 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की थी, इसे भी अब सार्वजनिक कर दिया है। 8 संस्थानों के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार जमीन में पानी के रिसाव के कई कारण सामने आए हैं, जिससे चट्टानों के खिसकने में पानी का रिसाव, ड्रेनेज के पानी से कटाव, अलकनंदा नदी में आने वाले पानी से मिट्टी का कटाव और निर्माण कार्य भी वजह बताया गया है। जोशीमठ में हल्के निर्माण कार्य छोड़कर सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। साथ ही वैज्ञानिकों की रिपोर्ट को पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों को भी साझा कर दिया गया है, जिसे देखते हुए ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। सरकार ने वैज्ञानिक संस्थानों और एनडीएमए को जोशीमठ के निचले हिस्सों में निकल रहे पानी के कारणों को जानने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तमाम वैज्ञानिक संस्थानों ने काफी समय पहले ही अपनी रिपोर्ट सरकार की सौंप दी थी, लेकिन सरकार ने इसे दबाए रखा। इस मामले में अल्मोड़ा के पीसी तिवारी ने याचिका दायर कर रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की थी। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार को ऐसे मामलों की रिपोर्ट जल्द सामने रख लोगों से साझा करनी चाहिए। इसके बाद उत्तराखंड राज्य आपदा की तरफ से रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने वैज्ञानिकों की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर ये कहते हुए सवाल खड़े किए कि समिति द्वारा पिछले 6 महीने से रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की जा रही थी, जिस पर सरकार ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन हाई कोर्ट के आदेशों के बाद रिपोर्ट्स को सार्वजनिक किया है। वहीं वाडिया इंस्टीट्यूट से रिटायर्ड साइंटिस्ट सुशील कुमार ने बताया कि जो रिपोर्ट्स अब वैज्ञानिकों की ओर से बनाई गई है, इस पर कई सालों पहले ही काम किया जा चुका है और उसमें भी यही कारण सामने आए थे। हल्द्वानी के लालकुआं में नैनीताल दुग्ध संघ के प्लांट में आज सवेरे अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। इस कारण कई कर्मचारी घायल हो गए हैं और गैस प्लांट को बंद कर दिया गया है। घटना आज सवेरे की बताई जा रही है। लालकुआं में नैनीताल दुग्ध संघ का एक प्लांट है, जिसमें कर्मचारी काम कर रहे थे, तभी वहां पर अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। इस कारण कई कर्मचारी घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल हुए 2 कर्मचारियों को हल्द्वानी के शोभन सिंह जीना बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। इस घटना में कुल 8 कर्मचारी घायल हुए हैं, बाकी घायलों को हल्द्वानी के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इन घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है। घटना के तुरंत बाद दुग्ध प्लांट को बंद कर दिया गया है। एसडीएम पारितोष वर्मा ने मौके का जायजा लिया और घायलों से भी मुलाकात की है। एसडीएम ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं दुग्ध प्लांट की ओर से बताया गया है कि कुछ कर्मचारियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अमोनिया गैस का रिसाव किन कारणों से हुआ, इसका अभी तक पता नहीं लग पाया है। गैस रिसाव की जानकारी अभी मिली है और जो अभी प्रारंभिक जांच है उसमें ये पता चला है कि 2 लोग यहाँ पे हॉस्पिटलाइज हुए हैं, जिन्हें बेस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। फिलहाल अभी खतरे की स्थिति से उनको बाहर बताया जा रहा है। सर, कारण क्या बताया जा सकता है? अभी स्पष्ट कारण कोई स्पष्ट नहीं है। जैसे इसकी जाँच की जा रही है, जो भी कारण होंगे उससे वाकिफ कराया जाएगा। हम तो मार्केट देखते हैं ना हम लोग, जैसे हमें पता चला कि कुछ गाड़ी ब्रेक डाउन हुई तो हम गए थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ कुछ तकनीकी खराबी आई, जिस कारण से पता चला कि कुछ लोगों कुछ घायल से हुए हैं करके। तो गैस रिसाव के बारे में तो मेरी जानकारी में कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि कुछ तकनीकली फॉल्ट कुछ आया था शायद, कि जिस कारण सप्लाई बाधित हुई। तो हम तुरंत गए, तो फिर थोड़ा सा ये लोग थोड़ा सा चक्कर से आने लग गए थे इन लोगों को। तो हम इनको स्वास्थ्य उपचार के लिए अस्पताल ले आए हैं और इनका उपचार करा रहे हैं। और डॉक्टर लोग कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, शीघ्र अतिशीघ्र ये स्वस्थ हो जाएंगे करके। इनकी जांच चल रही है शरीर की। तो नाम क्या हुआ सर? मेरा हेमंत पाल।
हमारे ईएमओ का कहना है कि सुबह एक 8 बजे आया है और दूसरा 5 बजे आया, दोनों स्टेबल कंडीशन में। फिजिशियन कह रहे हैं उनको कोई इशू नहीं है, और जो 8 बजे आया है उनका भी इन्वेस्टिगेशन होना है, एक्सरे वैक्सरे। तो कहाँ से आए थे मैम ये, और क्या उनको दिक्कत थी? कौन सी गैस थी? ये अमोनिया गैस रिसा हुआ है शायद लाल कुआं में, वहाँ से आए हैं, तो स्टेबल है अभी। फिर थोड़ा सा रिसाव हुआ था, हल्का सा, ज़्यादा गैस नहीं थी, लेकिन लोग किन्हीं कारणों से जो ज़्यादा संपर्क में आ गए तो उससे थोड़ा प्रभावित हुए। बाकी कोई ऐसा खास कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी गैस थी ये, और अमोनिया गैस। कितने लोग थे आपके अलावा? काफ़ी लोग थे, घायल कितने हुए? नहीं ज़्यादा नहीं हुए, 2-3 लोग हुए। डॉक्टर क्या कह रहे हैं अभी? सही स्थिति है कोई। उत्तराखंड के हरिद्वार में उदासीन आचार्य जगतगुरु भगवान श्री चंद्राचार्य महाराज की 529वीं जयंती के मौके पर शुक्रवार को श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन और नया उदासीन की ओर से संयुक्त रूप से बैंडबाजों के अलावा भव्य झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें योग गुरु बाबा रामदेव सहित भारी संख्या में साधु संत पहुंचे। इस मौके पर स्वामी रामदेव ने भारत और कनाडा विवाद को लेकर कहा कि जो लोग खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं वह सिख धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। रामदेव ने भारत और कनाडा के बीच हुए विवाद को लेकर कहा कि गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक सिखों की परंपरा राष्ट्रीय धर्म और आध्यात्मिक धर्म पर आधारित रही है। देश की एकता, अखंडता और सनातन धर्म के लिए हमारे सिख धर्म गुरुओं ने अपना बलिदान दिया है। लेकिन कुछ लोग कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान का झंडा उठाकर भारत को बदनाम करते हैं। सिख धर्म से जुड़े सभी लोग भारत के साथ हैं। जो खालिस्तान का समर्थन करने वाले कुछ लोग हैं, उन्हें सिख धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं मानना चाहिए। वहीं सनातन धर्म पर विपक्षी गठबंधन के कुछ नेताओं की ओर से दिए गए बयान को लेकर भी रामदेव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका मोक्ष हो जाएगा। रामदेव ने कहा कि गठबंधन के जो भी लोग सनातन परंपरा को खत्म करने की बात कर रहे हैं, 2024 में उनका मोक्ष हो जाएगा। इसके अलावा संसद में पास हुए महिला आरक्षण बिल को लेकर रामदेव ने कहा कि मातृशक्ति को गौरव देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में महिला आरक्षण का बिल पास करवाया है। इसके लिए मातृशक्ति और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युगों तक याद रखा जाएगा। गठबंधन के जो भी लोग सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, 2024 में उनका ही मोक्ष हो जाएगा। आज ये अलग बात है कि कुछ लोग सनातन धर्म के नाम पर छींटाकशी कर रहे हैं। कोई सनातन धर्म को जातिवादी बताता है, कोई सनातन धर्म में भेदभाव दिखाता है, कोई सनातन के ग्रंथों में दोष दिखाता है। हमारी सनातन धर्म की संस्कृति जाति से, मजहबी उन्माद से, क्षेत्रवाद से, किसी भी प्रकार के आग्रह, भेदभाव और पक्षपात से मुक्त है। जहाँ तक शब्द है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित आदि, ये सारे शब्द जाति, गुण, कर्म सूचक हैं। ब्राह्मण का अर्थ जो अन्याय को मिटाए, क्षत्रिय का अर्थ जो अभाव को मिटाए, वैश्य का अर्थ जो अन्याय को मिटा करके न्याय की प्रतिष्ठा करे, और शूद्र का अर्थ जो अशुचिता को मिटा करके शुचिता और पवित्रता के प्रतिमान गढ़े। और इसी प्रकार से अनेक जो हमारे सांस्कृतिक जो शब्दावली है उसको लोगों ने मिसयूज किया है, उसको लोगों ने गलत तरह से उसकी व्याख्या की है। जहाँ तक शास्त्रों का संदर्भ है, हमारे वेद शास्त्र में और सभी प्रकार के हमारे सनातन के ग्रंथों में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। हम सब में एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा को देखते हैं और हम सब भगवान के अंश और ऋषियों के वंश और वंशधर हैं। इसी भाव चेतना के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो इस सनातन का गौरव सदा अक्षुण्ण रहे। और सनातन धर्म के गौरव के साथ अभी मातृशक्ति को भी गौरव देने के लिए जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विधेयक पास किया है संसद में महिला आरक्षण का, अब मातृशक्ति को भी गौरव प्राप्त होगा। और ये मातृशक्ति और पूरा राष्ट्र देश के प्रधानमंत्री को कृतज्ञता पूर्वक युगों तक याद करेगा। ऐसा एक कालजयी कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया। महाराज, इसमें विपक्ष उठा रहा है, कांग्रेस कह रही है हमने लाए थे, उसको क्या कहेंगे जो कांग्रेस उठा रही है? अरे भाई,
बात ये होती है, हाँ बस सनातन को लेके जिस तरह से लोग लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, वो गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग, अपने से कहा जा रहा है कि उन गठबंधन के लोगों को तो बाहर निकाल देना चाहिए। हमने पहले बोला कि गठबंधन के जो भी लोग सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं 2024 में उनका ही मोक्ष हो जाएगा। धन्यवाद। कनाडा को लेके कुछ बोलना चाहेंगे? कनाडा में जो बनी हुई है, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक सिखों की गौरवशाली परंपरा राष्ट्र धर्म अध्यात्म धर्म के पर आधारित रही है और देश की एकता अखंडता संप्रभुता के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे सभी सिख गुरुओं ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया है, आहूत किया, सर्वांश दानी है। ऐसे उन गुरुओं की गौरवशाली परंपरा में कुछ लोग कनाडा में, कुछ छुटपुट और ऑस्ट्रेलिया में, कुछ ब्रिटेन में वो खालिस्तान का झंडा उठाए फिरते हैं और भारत को बदनाम करते हैं। सबके सब सिख भाई वो भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता के साथ में कुछ सिरफिरे लोग सभी वर्गों में होते हैं, उनको सिख धर्म का प्रतिनिधि नहीं मानना चाहिए।